सबसे पहले तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, अक्षय तृतीया की बधाई, ईद उल फितर की बधाई और भगवान परशुराम जयंती है उसकी भी बहुत बहुत बधाई आज सबको। हमारा आज का जो सेशन है वो सेशन है कि हम विचार से बीमार कैसे होते हैं। हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहली बार हमने समझा था कि इलनेस होती कैसे है। सेकंड ऑप्शन में हम लोगों ने लिया कि हमारे बीमारी सीधा हमारे भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी पर नहीं आती, उससे पहले से कहीं और से घूमकर वो पहुंचती है, जिसमें हमने बात की थी कि हमारी जो इंटरनल बॉडीज हैं, एक फिजिकल बॉडी है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, भौतिक के बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म के बाद हमारा कारण शरीर है और उसके बाद हमारी सोल है। हम इन चीज़ों को समझते हुए एक चीज़ को वहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली हम अपने थॉट पैटर्न से बीमार होते हैं। मेन जो उस पूरी जो पुरानी क्लास का हमारा निचोड़ है वो है कि हमारी सोच, अब वो अगर नेगेटिव है तो वो हमें बीमार करती है, वो हमारे न्यूरॉन्स पर इफेक्ट करती है, हमारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। मगर विचार काम कैसे करता है, कैसे आप पर उसका इफेक्ट होता है, इसलिए हमें अब अगला जो सेशन है हम लेंगे विचार के ऊपर कि एक्चुअल में विचार है क्या, विचार कैसे पहुंचते हैं, कैसे माइंड पर काम करते हैं और किस प्रकार आप उनसे प्रभावित होकर बीमार हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने समझा था कि हमारा पहले एक भौतिक शरीर है यानी हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के बाद सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद कारण है, कारण के बाद सोल है। यानी कि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, अगर तो ये कुर्ता जो है ये फिजिकल फॉर्म है, इसके अंदर जो धागे हैं जिनसे ये कपड़ा बना वो एक सूक्ष्म शरीर है, इसी का सूक्ष्म पार्ट है। और धागे कहाँ से बना, वो कपास से बना, तो वो उसका कारण शरीर है। और कपास कहाँ से आई, वो नेचर ने दी, वो सोल है, अगर हम इसको बहुत आसान तरीके से समझना चाहें। अगर हम भौतिक शरीर से अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू करें यानी फिजिकल फॉर्म से हम उसको ठीक करना शुरू करें, जो कि हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, मेडिसिन, गोली खाओ और ठीक हो जाओ। और क्यों हम फॉर टाइमिंग ठीक होते हैं, क्योंकि वो फॉर टाइमिंग ही काम करती है कि आप काम कर रहे हैं कि हमारा भौतिक शरीर जो फिजिकल बॉडी ठीक कर रहे हैं, पर फिजिकल बॉडी बीमार कहां से हुई है, बीमार हुई है वो हमारे कारण से, हमारे इमोशंस से। वो इमोशंस हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम कर गए, उसके बाद हमारी जो भौतिक शरीर है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उसके ऊपर बीमारी उसके बाद पहुंची। अब वो कारण शरीर आपके थॉट्स के साथ कैसे काम करके आपको इफेक्ट कर रहा है, हम इस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अब कि विचार की प्रकृति होती क्या है, क्योंकि सारी गेम, पूरी की पूरी गेम विचार के ऊपर ही टिकी हुई है। विचार की प्रकृति क्या है, विचार की फॉर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। विचार तो विचार है। अब आप बैठे हैं इस वक्त, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव, आपके नजदीक और भी कुछ काम हो रहे होंगे, पर आपके दिमाग में कई विचार साथ में भी चल रहे होंगे। ये नहीं है कि आप खाली बैठे होंगे, आप कुछ काम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, साथ में आपका फोन चल रहा होता है, फोन के ऊपर बात करते करते भी आपके दिमाग में 100 विचार और चल रहे होते हैं। साइंस के मुताबिक एक वक्त में हमारा दिमाग यानी एक दिन में हमारा दिमाग कम से कम 70 से 80 हजार थॉट्स को लेता है, विचारों को लेता है। 70 से 80 हजार विचार हमारे पास पहुंचते हैं पूरे एक दिन में। तो वो कितने विचार होंगे, मगर उनमें से इफेक्टिव कितने हैं, वो होंगे 7 से 10, 5, 7 या 10, जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े होंगे। सिर्फ वही विचार इफेक्टिव होते हैं। यानी घूम के बाद फिर आई कारण शरीर पर, इमोशनल बॉडी पर। विचार की फॉर्म कैसे समझेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि
आप कहना चाहते हैं कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता। अब हमारी ब्रेन की एक बड़ी खासियत रहती है कि वो ना तो हाँ को समझता है ना को समझता है। वो किस चीज को समझता है? भाव को समझता है। भाव यानी आपका इमोशन, यानी आपका कारण शरीर का बेस क्या है, आप किस बेस पर बोल रहे हैं। आपने क्या बोला कि मैं यार बीमार नहीं रहना चाहता। बात तो गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है कि आप बीमार नहीं रहना चाहते, मगर इस पूरे सेंटेंस में अब इस चीज को समझिए कि इमोशन किस वर्ड के ऊपर है। मैं में इमोशन नहीं है नहीं। बीमार में इमोशन है, नहीं रहना चाहता में कोई इमोशन नहीं है। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा यार मैं बीमार नहीं रहना चाहता। तो जैसे ही आपने ये वर्ड बोला तो आपके मनस ने, आपके चित्त ने उस चीज को उसी वक्त फिल्टर किया, फिल्टर करके उसने समझ लिया कि जो इमोशन है, जो भाव है, वो बीमार वर्ड में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो फाइल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही न्यूरॉन्स के साथ वो उसको टैग कर देगा। एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो मैं गरीब नहीं रहना चाहता में गलती तो कहीं भी नहीं है, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता, मगर इमोशन कहां पर है? इमोशन गरीब के ऊपर आके टेक गया, तो गरीब की फाइल क्रिएट हो गई। मुझे नींद नहीं आती, इमोशन कहां पर है? नींद पर है। मैं दिन भर स्ट्रेस में रहता हूं, आप क्या जानो मुझे कितना काम रहता है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने न्यूरॉन्स को खुद ही ये मैसेज दे रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। अक्सर लोग, जब हम बात करते हैं, अक्सर लोग इस बात को बार बार रैपिडली बोलते हैं, आप नहीं जानते मैं किस स्ट्रेस से गुजर रहा हूं, आपको नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप नहीं जानते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रही है, आपको नहीं पता है मुझे कितना प्रेशर है। यानी हम रोज इतनी गलत लैंग्वेज को यूज करते हैं, जो गलत लैंग्वेज आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग को गलत कर देती है। यानी समझने वाली बात यहां पर है कि विचार की प्रकृति को समझना। जब आप बोलें तो ये ना बोलें कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता, ये कहें कि मैं स्वस्थ रहना हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं। तो वो न्यूरॉन्स फाइल उसकी क्रिएट करेंगे जिस वर्ड के इमोशन जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस बात में कहीं कोई डाउट या समझने में दिक्कत, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बात करूं। लेमैन लैंग्वेज में समझाने से क्या होगा कि आपको बात इजीली समझ में आएगी। यहां तक अगर आप क्लियर हैं तो एक बार यस कर दीजिए और कंधे सीधे कर लीजिए, तनकर बैठिए थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे टेढ़े होकर बैठे हैं और कुछ साथ में टीवी भी देख रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा बात को, क्योंकि जो हम आगे बात करने वाले हैं बहुत सुनने और समझने वाली बात है। यहां तक काफी मैसेज आ रहे हैं कि हाँ जी उन्हें क्लियर हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है कि मेरा जो एक यूनिवर्सल गोल है, अपनी बात से आपको कहीं ना कहीं अगर हम गलत हैं वहां से निकाल के लाना, वो पूरा हो रहा है। तो हम आगे चलते हैं इस चीज में। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो विचार आते हैं हमारी तरफ आते कैसे हैं। अब हमारे पास जो विचार आते हैं वो हमारी 5 सेंसेस से आते हैं। यहां पर मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में है, बहुत थोड़ी है। सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उससे समझ लें। अगर हम इन चीजों की डीप में जाएं तो कम से कम हमें 2 से 3 दिन की वर्कशॉप रेगुलर लेनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक की, तब हम जाके इनको डीपली समझ पाएंगे। जैसे अगर हम लोग सिर्फ एक कारण शरीर की बात करें तो कारण शरीर एक ऐसी चीज है कि आप अपने वक्त में होने वाले, कारण शरीर एक ऐसी चीज है जिसमें होने वाले वक्त का भी सब पड़ा हुआ है। आप उसे मेडिटेशन में जाकर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कल को एक्सीडेंट होना है कुछ दिनों में, तो वो कारण शरीर में पड़ा होगा।
कारण शरीर उसके इफेक्ट्स को क्रिएट करेगा, वो आपके सूक्ष्म शरीर तक आएंगे और सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर को धीरे धीरे कमांड करना शुरू करेगा और आप सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाते चले जाएंगे कि आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां वो एक्सीडेंट होना है। कारण शरीर में इतनी ताकत होती है। कई बार आपने जो कुछ मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कई बार मैं उन्हें मैसेज करता हूं या उन्हें कहता हूं कि भाई आज गाड़ी ध्यान से चलाना, आज तुम केयरफुली रहना, आज कुछ भी हो सकता है। तो वो एक मेडिटेटर का लेवल है कि मुझे वो कारण शरीर में मेरे साथ जुड़े लोगों के साथ होने वाली चीजें भी दिखाई पड़ती है। तो मुझे जब वो कारण शरीर इस चीज के बारे में कहीं से भी संकेत देता है तो मैं उसे आगे फॉरवर्ड करता हूं कि भाई आज तुम्हें सावधान रहना है, आज ये हो सकता है, क्योंकि वो कारण शरीर में ऑलरेडी एक फाइल क्रिएटेड है, पता है उसे कि ये चीज होने वाली है। तो एक अलग लेवल है। इन चीजों को समझने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप लॉन्च करेंगे, तो उस वर्कशॉप में इन चीजों को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है। तो अभी हम लोग अपने मुद्दे पर वापस आ रहे हैं कि विचार हमारा माइंड रिसीव कैसे करता है। उसके लिए 5 सेंसेस है। 5 सेंसेस कौन सी? हमारी आंखें हैं जो देखकर ले रही हैं, हमारा जो जीभ है वो स्वाद से ले रही है, हमारे कान हैं जो सुनकर ले रहे हैं, हमारी स्किन है जो टच के साथ उसे रिसीव कर रही है, हमारी एक नाक है जिस गंध के साथ जो हमारे मैसेजेस को बाहर से रिसीव करती है। 5 सेंसेस रिसीव करती हैं। आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उस दृश्य को देखा और धीरे से आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर उस चीज का इफेक्ट आया। मान लीजिए आप खड़े थे और एकदम से किसी ने कहा कि भाई ओह, आपके घर पे आग लग गई, और आप एकदम से ऐसे शॉक में आएंगे। यानी कि वो विचार एकदम से आपको क्या करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेगा, आपके माइंड को चेंज कर देगा और आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देगा कि अभी आपको अपने बचाव के लिए भागना है। आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पूरे का पूरा आपके पेट से निकलकर आपके हाथों और पांव में आ जाएगा, ताकि आपको ऑक्सीजन, जो आपकी ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा एकदम से। तो वो जो सेंसेस उसे रिसीव करती हैं, वो सेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके सेंसेस ने उस थॉट को लिया, थॉट को आपके उसने कॉन्शियस ब्रेन में, जो आपका फर्स्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, जिसे हम मन कहते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, मन, चित्त और मनस। वैसे मन, मनस, चित्त और बुद्धि, और उसके बाद आती है सोल। ये एक पूरा चैप्टर रहता है इस चीज का, पर यहां पर हम सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करेंगे आज, ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सकें। कॉन्शियस माइंड आपके विचार को रिसीव करता है अपने पास, उसकी रिसीविंग के बाद वो अपने पास उसे रख लेता है। और हमारे कॉन्शियस माइंड की एक खासियत रहती है कि वो हर विचार को फटाफट से पकड़ने की कोशिश करता है, वो सब चीजों को लेता है अपने पास। और उसके बाद हमारा कॉन्शियस माइंड कभी भी एक विचार को 90 मिनट से ज्यादा अपने पास स्टोर नहीं करता। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 90 मिनट से ज्यादा उसे अपने पास स्टोर करे। उसके बाद है उसका चित्त। चित्त यानी कि एक हमारे ब्रेन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक लेयर होती है, बहुत छोटी सी। मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं इस बात को। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ये पेपर, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया, जिस सर्कल में को आप समझेंगे तो ये एक हमारा ब्रेन का पैटर्न है। ये ब्रेन है और ये ऊपर का जो हिस्सा है आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए कॉन्शियस माइंड है। बीच में एक लेयर चल रही है यहां पर, ये हमारी क्रिटिकल ब्रेन की लेयर है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की एक लेयर ये। अब कॉन्शियस माइंड के बीच में हमारी 5 सेंसेस जो थी, 5 सेंसेस ने यहां पर एक विचार को भेज दिया। मान लेते हैं कि वो विचार था कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता। एक ही विचार है कि मैं बीमार नहीं रहना चाहता। अब उस विचार ने आगे कहां जाना है, वो उस लेयर में आएगा, वो छननी है बेसिकली। उसका काम क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं। हमारे क्रिटिकल ब्रेन की जो एक लेयर है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाते वक्त एक लेयर है, उस लेयर का काम क्या है, वो 3 काम करती है। उसका पहला काम है कि जो आपके पास इवेंट आया, इवेंट यानी कि आपके साथ जो घटना घटी, जिसमें जो विचार पैदा हुए, एक घटना घटी कि आपको किसी ने थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, अब थप्पड़ मारा गया, ये एक घटना, एक इवेंट बन गया आपका। उस इवेंट में वो तो फिजिकली हुआ, आपके
तमाचा लग गया, बात खत्म, वो इवेंट खत्म हो चुका है, आप आगे जा चुके हैं, वो टाइम निकल चुका है, पर उसके बीच की एक फील, यार मुझे सबके सामने मार दिया, वो थॉट रुक गया वहीं पे, वो पैटर्न बन गया। आपके साथ ऐसा ही होता है बेसिकली, काम तो होके फिजिकली निकल चुका होता है कोई भी, पर उसका एक इम्प्रिंट आपके पास बचता है। हर इवेंट का एक इम्प्रिंट ही आपके पास बचता है। अब हमारे पास थॉट आया, हमारे कॉन्शियस ब्रेन ने पकड़ा। अब वो जो लेयर है, उस लेयर का काम क्या है? 3 काम है उसके। पहला काम है डिलीट करना। डिलीट क्या करना? अब दिन में 70 से 80 हजार आपके पास थॉट आ रहे हैं, पर आपके पास सारे थॉट्स नहीं है, वो उनको डिलीट करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि आपने एक सफर किया ए से बी तक का, यानी मान किसी भी सिटी से दूसरी सिटी तक का आप सफर कर रहे हैं। जब आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी से आप जा रहे हैं, तो आपके पास से कितनी गाड़ियां गुजरी, कितने पेड़, कितनी बिल्डिंग्स, वो सब गुजरती चली गई। वो आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड सब देख रहे हैं, आपकी सेंसेस उसे पकड़ रही हैं, मगर उसके बाद आगे। पर आपको याद क्या रहेगा? खास वही कि अगर कोई रोड के ऊपर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो आपने देखा, वो आपको याद रहेगा। बाकी सब चीजें डिलीट हो जाएंगी। कोई रोड के ऊपर ऐसी कोई नई बिल्डिंग बन रही थी जिसके बारे में आपने अपने दोस्त से भी बात की, यार ये नई बिल्डिंग बन रही है, ये बड़ी अच्छी है, ये सुंदर है, तो वो बिल्डिंग आपके माइंड में रहेगी। फालतू जितना डाटा होगा वो फिल्टर कर दिया जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा डिस्टॉर्ट करना, सेकंड, जो इस फिल्टर का काम है। डिस्टॉर्ट क्या करेगा वो? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया। अब आपने मुझे जैसे ही कॉल किया, अब ये बड़ी समझने वाली बात है, यहीं से ये इमोशंस पकड़ में आते हैं और यहीं से नेगेटिविटी भी बननी शुरू होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डिटॉर्शन में क्या होता है? डिटॉर्शन में जैसे ही मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया और मैंने फोन पिक नहीं किया, अब आप क्या कहेंगे? आपका माइंड एकदम से आपसे कहेगा, हमारा ही फोन नहीं उठाते, हमसे ही बात नहीं करते, औरों से तो बात कर लेते हैं। फिर दूसरे को कहेंगे तुम फोन करो, तुम्हारा फोन उठा लेंगे। ठीक है? आपका माइंड हमेशा आपको प्रेफरेंस देता है, ये याद रखिएगा मेरी बात। आपका ब्रेन सिर्फ आपको, मैं को ही प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है, तो उसे ही प्रेफरेंस देगा। आप ये भी सोच सकते हैं उस वक्त कि यार बिजी होंगे, मे बी, हो सकता है फोन ही कहीं साइलेंट पे पड़ा हो सकता है गुरुजी पाठ पर ही बैठे हो, पर नहीं, ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आपका माइंड उसी वक्त आपको ये नेगेटिव थॉट भेजेगा कि भाई ये बंदा फोन नहीं उठा रहा है, ये अब हमसे प्यार नहीं करता है, ये हमारी बात नहीं सुनता, हमें नेग्लेक्ट करता है। ये सभी थॉट्स आप पकड़ के बैठ जाएंगे। ये डिस्टॉर्शन है। ये इस लेयर में जब ये काम होता है ना, ये इवेंट की डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, और आप उसमें से किसी भी एक चीज को उसी वक्त यूं पकड़ेंगे, यार अब हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारे लिए टाइम ही नहीं है अब इनके पास। वो पकड़ में आएगी और वो एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करेगी, और वो नेगेटिव पैटर्न आपके न्यूरॉन्स में घुसा तो उसने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। अगली बार ऐसा कुछ भी ना हो, तब भी आपके दिमाग में वो नेगेटिव पैटर्न प्रेफरेंस फाइल में आ जाएगा और वो काम करेगा। बेशक आप मुझे मिल भी लेंगे, मेरे साथ बात भी कर लेंगे, मगर फिर भी वो नेगेटिव पैटर्न आपके साथ काम करता रहेगा। और धीरे 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 कुछ वक्त बीतते बीतते वो न्यूरॉन्स आपस में और न्यूरॉन्स को अटैच करते चले जाएंगे, और वो नेगेटिव जो एक आपका इंपैक्ट है मेरे साथ बन गया, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। डिस्टॉर्शन बहुत खतरनाक चीज है, इससे हमेशा बचने की कोशिश करें। हम लोग हमेशा नहीं कहूंगा, पर मैक्सिमम हम यही करते हैं। किसी ने एक स्टेटस डाल दिया, वो चाहे स्टेटस उसने अपने किसी थॉट से वैसे ही डाल दिया हो, किसी को कुछ अच्छा लगा उसने वो डाल दिया, और एकदम से आपका माइंड कहेगा ये मेरे लिए डाला गया है। ये डिस्टॉर्शंस है, और ये मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। बंद कर दीजिए लोगों के स्टेटस को देखना। सबसे बड़ा आज का जो स्ट्रेस का धंधा है वो स्टेटस ही है। अच्छी चीज है, जरूर सुनिए, इसमें अच्छा भी बहुत है, पर लोगों की नेगेटिविटी को मत पढ़िए, तंग कर देगी आप। डिलीट हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। इसके बाद आएगा जर्नलाइज।
कोई ऐसा विचार आपके पास आया, मान लीजिए कोई राजनीति से रिलेटेड आपके पास विचार आया, तो एक जनरलाइजेशन है कि नेता सारे चोरी होते हैं। ये एक जनरल थॉट है हम सबका कि पॉलिटिशियन बंदा तो चोरी है, चाहे वो साधु भी हो, पर हम चोरी कहेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऐसी ही है, सड़कें नहीं बनेंगी। हमारे कुछ ऐसे जर्नलाइज थॉट्स हैं। पैसा हाथ की मैल है, ये ऐसे बहुत चीजें हैं, एक दो नहीं है, ये बहुत चीजें हैं जो जर्नलाइज हैं, जिन्हें आपको बचपन से सुना सुनाकर आपके ऊपर डाल दिया गया है और आप उन चीजों को हमेशा साथ में जीते हैं। आपका किसी ने पैसा मार लिया बाई चांस, एक बार गए किसी, आप सिटी में गए मान लीजिए, तो वहां पर आपका पर्स एक बार किसी ने चुरा लिया, दूसरी बार उस सिटी में फिर दोबारा गए, फिर आपकी जेब काटी गई, जब आप तीसरी बार जाने लगे तो वो शहर ही जेब कतरों का है, तो एक जनरलाइज थॉट क्रिएट कर देंगे आप। थॉट एक बहुत सुलझी भी और खतरनाक भी, दोनों ही चीजें हैं। मैनिपुलेट करने के लिए ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, मगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें करना नहीं आता। ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारी कमी है कि हम उस थॉट को सही से रिसीव नहीं करते। अगर करते हैं तो हम उसको किसी पैमाने पर तोलते नहीं। अब हमने ये समझ लिया यहां तक कि कॉन्शियस ब्रेन का काम, उसके बाद हमने समझ लिया डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन, यानी उस फिल्टर का काम। उस फिल्टर के बाद उसने जो पैटर्न्स तैयार किए उस थॉट के, वो आपके आएंगे सबकॉन्शियस माइंड में। अब वहां कैसे आएंगे? वहां आएंगे आपके इमोशंस के साथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अपर मोस्ट फाइल्स होती हैं वो वही होती हैं जो आप दिन में बार बार रेपिटेशंस में बोलते हैं। मैं दिन भर स्ट्रेस में रहता हूं, मेरा काम में बहुत स्ट्रेस है, मेरा काम में मन नहीं लगता, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, काम पर लड़के जो लेबर है वो काम करने आती ही नहीं है, मिलती नहीं है। ये कुछ जर्नल फाइल्स हैं डेली रूटीन की आपकी। मैं घर जाऊंगा तो क्लेश होगा, होता ही है मेरे साथ रोज। ये आपने अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स यानी सबकॉन्शियस में अपनी ऐसी जो फाइल्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको भर रखा है। क्योंकि दिन भर आप पॉजिटिव तो बोलते ही नहीं, आप नेगेटिव 99% बोलते हैं। अगर आपके पास आज 1000 रुपया आपको मिल रहा है तो आप उस 1000 रुपए को एंजॉय करने की बात नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि भाई 1000 से मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा। अरे भाई जो पहले है उसको तो इस्तेमाल कर लो। हम जो है उसको प्रॉपरली इंजॉय नहीं करते, उस इंजॉय की, उस खुशी की, फील की फाइल्स क्रिएट नहीं करते। हम क्रिएट करते हैं टेंशन्स की फाइल, और वो सबकॉन्शियस में अपर मोस्ट पड़ी है। सो रात को सोते वक्त भी मेरे घुटनों में बड़ी दर्द है, और सुबह उठते सबसे पहली फाइल क्या आएगी? मेरे घुटनों की दर्द। और उठो, बेशक आप रिलैक्स, 10 मिनट के अंदर घुटनों में दर्द आपके पक्की है, वो होगी, क्योंकि वो फाइल अपर मोस्ट पड़ी है। मेरे काम में बहुत स्ट्रेस है, अभी बॉस का फोन आएगा, अभी ये होगा वो होगा। बेशक बॉस अच्छे मूड में हो, पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट उसे बुरे मूड में पहुंचा के रहेगा। अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई हो तो एक बार यस कर दीजिए, और आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है ये भी बताइए एक बार। कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड और थॉट पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो। क्योंकि नो डाउट आज की लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, तो अगर हम इसमें हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे, हर चीज़ को स्ट्रेस से ही
रिलेट कर लेंगे तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे। अब ये जितनी भी आपकी फाइल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, वो सारी नेगेटिव इंपैक्ट्स थे। मुझे स्ट्रेस रहता है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे लेबर नहीं आ रही है, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, बॉस परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, स्कूल की फीस देनी है, अपनी ईएमआई देनी है। इन चीज़ों को रखिए एक टू डू जो आपकी लिस्ट है उसमें। यहां की लिस्ट में इसे मत रखिए। यहां की लिस्ट में सिर्फ रखिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले तो ईश्वर का ग्रेटिट्यूड, कि मुझे उसका धन्यवाद करना कि आपने मुझे ये जीवन दिया, और अगर आपने ये जीवन दिया है तो आप मेरे संसाधनों का भी इंतजाम करेंगे। कहना शुरू कीजिए रोज। अगर आपको जीवन मिला है तो संसाधन भी उन्होंने आपको देने हैं, पर हम उनसे नहीं मांगते, हम अपनी एफर्ट्स को लगाने की कोशिश करते हैं। एफर्ट्स तो हमें करने ही हैं, पर अगर हम किसी आशीर्वाद के साथ करेंगे तो वो एफर्ट्स हमें रिजल्ट्स जल्दी देते हैं। कभी करके देखिएगा इस काम को। अब इस बात को काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि विचार की प्रकृति के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो अपर मोस्ट फाइल्स हैं वो नेगेटिव हैं, इसलिए आप सारा दिन नेगेटिव इमोशंस के साथ ही जुड़कर काम करते हैं। और भारी ना करते हुए, इस बात को यहीं पर रोकते हुए, अब हम एक कोशिश करेंगे इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने की एक एक्सरसाइज के साथ। तो आप पहले मुझसे समझेंगे बड़े ध्यान से कि हमें इसके लिए चाहिए क्या और करना क्या है, और एक्सरसाइज हम उसके बाद करेंगे। पहली चीज कि अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं या परिवार में बैठे हैं तो प्लीज, अगर तो आपके परिवार ने आपके साथ करनी है तो सब साइलेंट हो जाएं, आराम से बैठें, कंधों को सीधा करके बैठें। अगर आपने अकेले होकर करनी है तो एकांत स्थान में पहुंच जाएं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको किसी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए। 9:28 हुए हैं, 9:30 पर हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। और ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जब मैं आपको लेके चलूंगा इसमें ट्रांस में, और आपको वो एहसास होंगे कि वाकई आपके बदन में कहां कहां वो नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़े हुए हैं और आप उन्हें धोकर निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, एकांत स्थान को लेते हुए आप या तो बैठ सकते हैं आराम से, कंधे सीधे करके जमीन पर, चेयर पर, जहां आपको इजी लगे। और जैसे जैसे भी मैं आपको कहूंगा कि आप इस चीज को अब हाथ उठाकर करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा है कि आप मग के साथ अब पानी डाल रहे हैं तो आप उस एक्शंस को करेंगे। यस, ये मैं डाल रहा हूं अपने ऊपर, विदाउट एक्शंस नहीं। उसमें वजह क्या है कि हमारी इमोशंस हमारे मसल्स में सबसे ज्यादा स्टोर होते हैं। शायद ये आपको ना पता हो, आपको लगता है कि आपके इमोशंस आपके मन में, ये दिल में है, ये दिल में सिर्फ धड़कन है और खून है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इमोशंस आपके मसल्स में स्टोर होते हैं। तो कई बार हम कहते हो ना कि आपके रुएं खड़े हो गए, तो वो मसल्स के अंदर वो स्टोरेज होती है। अभी भी मैं आपसे कहूं कि आपको कभी बचपन में कोई इनाम मिला था, एक प्राइज मिला था, तो आप उसी फॉर्म को अगर उस वक्त पूरे चेतना के साथ अगर एंजॉय किया होगा तो वो फॉर्म अभी आपके शरीर में दोबारा से आ जाएगी। वो मसल्स उसे एक्टिवेट करते हैं। इसलिए आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें अपने हाथों का इस्तेमाल साथ में करेंगे मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे शुरू अपनी एक्सरसाइज को। मैसेजेस नहीं करेंगे आप, अब सिर्फ आप सुनेंगे। अपने स्पीकर पर अपने फोन्स को रख दीजिए, एकांत स्थान पर बैठ जाइए, कंधों को सीधा कीजिए और गहरी सांस भरें। सबसे पहले गहरी सांस भरना शुरू करें और सांस को पूरी तरह से छोड़ें। इनहेल एंड एक्सहेल। सांस को भीतर भरें और छोड़ें। सांस को भरें और छोड़ें। सांस को भरें
और छोड़े। अब आप महसूस करें, इमेजिन करें अपनी मेंटल स्क्रीन के ऊपर, अपने मस्तिष्क पटल पर, अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखने की, उसको समझने की कोशिश करें, देखें उसे कि वहां पर आप एक बाग है, एक गार्डन है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर गार्डन, जिसमें बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, और उस गार्डन के बीचों बीच आप अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। महसूस करें उस बाग को, देखें अपने सामने उस बाग को, वहां के खिले हुए फूलों को, उसके रंगों को, उसकी महक को महसूस करें। वो आपके भीतर, आपके नाक के जरिए पहुंच रही है। उस महक को एक बार इनहेल करें। एक बहुत ही प्यारी महक आपके भीतर जा रही है। महसूस करें इसे, उस बाग को देखने की कोशिश करें, और जहां पर आपकी चेयर लगी हुई है, आपके बिल्कुल सामने चेयर के आगे एक फाउंटेन है। आपकी चेयर के सामने बिल्कुल फाउंटेन है, और उस फाउंटेन में से एक सफेद रंग का पानी बाहर आ रहा है। एक सफेद रंग का पानी उस फाउंटेन से निकलता हुआ बाहर आ रहा है। उस फाउंटेन को देखें, एंजॉय करें उस पानी को, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करें यहां पर। और एकदम से आप देखें कि आपके पूरे बाग में एक सफेद रोशनी फैल गई, जैसे कि कोई एक अवतार, कोई ईष्ट, कोई देव, आपके गुरु आपके समक्ष आसमान के सामने आ चुके हैं। अपने ईष्ट का ध्यान करें, सामने देखें आसमान की तरफ, हल्की सी गर्दन को उठाकर आपके ईष्ट, आपके गुरु, जिन्हें भी आप चाहते हैं, मानते हैं, वो आपके सामने बादलों में देखकर आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। देखें सामने, और वो हाथ उठाए एक एनर्जी को, एक नेक्टार को, एक तरंग को भेज रहे हैं उस फाउंटेन के पानी की तरफ। जैसे ही वो नेक्टार उस पानी के साथ, वो तरंग एक बिजली की तरह आती हुई उस पानी के साथ मिल रही है, तो उस पानी का रंग सफेद से नीला होता जा रहा है, आसमानी होता जा रहा है, और उसमें से एक महक आ रही है। महसूस करें उसे, देखें उसे, फील करें उसे, उसके पानी की आवाज को सुने, अपने ईष्ट की तरफ से आते हुए उस नेक्टार को देखें। एक बहुत ही प्यारा माहौल, जैसे कि आप जन्नत में बैठे हों, स्वर्ग में बैठे हों। अपने आप को देखकर फील करें इस बात को। अब आपके भीतर जितनी भी एंजाइटी, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, आपका ये जो डिवाइन वाटर बन चुका है, जो आपके ईष्ट की तरफ से भेजी हुई शक्तियों से बना है, ये आपको उन्होंने इसलिए दिया है ताकि आप अपने भीतर की सभी नेगेटिविटीज को, सभी स्ट्रेस को, सभी जो आपके भीतर बनी हुई एंजाइटी है, उसे धोने के लिए भेजा गया है। अब आप आपके सामने जो फाउंटेन के भीतर पानी पड़ा हुआ है, उसके साथ एक मग पड़ा है। दोनों हाथों से उन दोनों मग को उठा लें और वहां से पानी लेकर अब अपने ऊपर डालना शुरू करें। वो नीले रंग का डिवाइन वाटर अब आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। वो नीले रंग का पानी आपके पूरे शरीर पर पड़ता जा रहा है, और अब आपके भीतर जहां जहां पर भी नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही है, वहां पर एक काला धब्बा देखें। किसी को अपनी चेस्ट पर महसूस होगी, किसी को अपने पेट पर महसूस होगी, किसी को अपने कंधों पर महसूस होगी। जहां पर भी आप इस नेगेटिविटी को देख पा रहे हैं, जहां पर भी आप इस नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं, वहां पर उस पानी को उड़ेलते चले जाएं और उसे हाथ के साथ धोएं। पानी डालें और धोएं जैसे कि आप साबुन लगाकर उसे निकाल रहे हो। जब तक वो धुल ना जाए, इस पानी को डालते रहें, हाथ के साथ उसे मसलते रहें और उस नेगेटिविटी को, उस एंजाइटी को, उस काले धब्बे को निकालते रहें। ये डिवाइन वाटर आपके ईष्ट की तरफ से आपको भेजा गया है, जो आपके गलत विचारों की वजह से आपके शरीर के भीतर क्रिएट हुई एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई भी बीमारी है, उसे धो रहा है। इसे धोना शुरू करें।
पानी डालें तेजी से, और तेजी से पानी डालें, और तेजी से पानी डालें, डालते जाएं और धोते रहें। देखें कि आपके कंधों पर अगर कालापन है तो कंधों पर हाथ लगाएं, कंधों को धोएं, कंधों को मसलें, बाजुओं को मसलें, जिनके सीने में लग रहा है सीने से मसलें, किसी के पेट पर लग रहा है पेट से मसलें, जांघों से मसलें। जहां पर भी आपको एग्जाइटी, जहां पर भी आपको नेगेटिविटी, जहां पर भी आपको चुभन महसूस हो रही है, वहां पर उसे निकालें, धो दें उसे इस पानी के साथ। अब ये महसूस देखें वहां पर कि जहां पर भी वो धब्बा आप देख रहे थे, वहां अब वो नीला पानी अपना रंग देता जा रहा है, वो कालापन निकल रहा है। उससे कालेपन को अपने पांव के तरफ से पानी की तरह जाते हुए, बहता हुआ देखें, जैसे कि गंदा पानी निकल रहा हो और साफ आपके ऊपर चढ़ रहा हो। उस नीले पानी की परत को चढ़ता हुआ देखें। वो गंदा एहसास, वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, आप उसे धो चुके हैं। वो डिवाइन वाटर अब उस जगह पर अपना लेप कर रहा है, वहां पर एक पॉजिटिविटी भर रहा है, वहां पर एक आशीर्वाद को भर रहा है, वहां पर ईश्वर की कृपा को भर रहा है। उस कृपा को, उस सुगंध को अब अपने भीतर महसूस करें। कंधों को सीधा करके, गर्दन को हल्का सा ऊपर करके अपने इष्ट को, अपने गुरु को धन्यवाद दें कि उन्होंने आज आपको इस गंदगी से बाहर निकाला है। उनका धन्यवाद करें एक स्माइल के साथ, एक खुशी के एहसास के साथ, और अपने शरीर को देखें पूरी तरह से कि वहां से वो धब्बे हट चुके हैं और आपका शरीर पूरी तरह से उस डिवाइन वाटर में भीगा हुआ है। उस मस्ती को महसूस करें, उस गुरु कृपा को महसूस करें, उस ईश्वर कृपा को महसूस करें और इंजॉय करें इस फीलिंग को, इस खुशी के एहसास को, इस पॉजिटिव फीलिंग को जो कि आपको आज एक कुदरती तौर पर मिली है। और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब ऑर्डर करें कि इस फीलिंग को वो बरकरार रखे, इस फीलिंग को वो अपने पास स्टोर कर ले, ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप अपने हाथों को बांधें, मुट्ठियां बंद करें अपनी, और इस फील को उस मुट्ठी में महसूस करें और सबकॉन्शियस से कहें कि जब भी मैं आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को एक बार बंद करूं तो मुझ में ये फील दोबारा से आए, मैं इस पॉजिटिविटी को उसी वक्त एहसास कर सकूं। ऑर्डर कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि जैसे ही मैं अपनी मुट्ठियों को बंद करूं, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें और उस पॉजिटिविटी को एहसास करें, महसूस करें इस खुशी के एहसास को, इस खुशबू को, इन डिवाइन वाटर की नेक्टार्स को जो आपके शरीर के ऊपर इस वक्त हैं, और अपने हाथों को बंद करके इसका एक ट्रिगर तैयार कर लें और अपने सबकॉन्शियस से कहें कि वो इस ट्रिगर को स्टोर करें अपने पास और एंजॉय करें इस फीलिंग को, एंजॉय करें अपने इस खुशी के एहसास को, एंजॉय करें इस कृपा को जो आप पर बरस रही है। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें, अपनी पांव की उंगलियों को हिलाना शुरू करें, अपनी गर्दन को राइट की तरफ मोड़ें, धीरे से अब उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ें, अपने हाथों को रब करें, दोनों हाथों को रगड़ें आपस में, गर्मी पैदा करें इनमें, और हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के बीच में ही खोलें। अब धीरे धीरे से अपनी आंखों को लाइट में खोलना शुरू करें। एकदम से अपने मोबाइल को ना उठाएं, अपनी आंखों को 2-4 बार झपक लें, 2-4 बार गर्दन को इधर उधर घुमा लें, उसके बाद अपनी मोबाइल को उठाएं। जी अगर आप एक्टिव हो गए हों तो एक बार एक मैसेज, ताकि हम आगे बढ़ें। धीरे धीरे एक्टिव हों, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, इधर उधर देखें, अपने इस गुड फील को, एहसास को कंधे सीधे करते हुए, एंजॉय करते हुए, स्माइल के साथ
एक बार स्क्रीन को देखें, उस खुशी के एहसास के साथ स्क्रीन को देखें। देखें मेरी आंखों में एक बार। ये अभी जो हमने प्रभु की कृपा को लिया है, ये एहसास अब आपकी मुट्ठियों में है। जब भी कभी आप हल्का महसूस करें, नेगेटिव महसूस करें, तो एक बार आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को यूं ही बंद कर लें और उस ब्लू पानी को एहसास कर लें। ये फीलिंग आप में उसी वक्त आ जाएगी और दोबारा से आप पॉजिटिव और एनर्जाइज हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज मैंने आपको आज करवाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार करने से ये आपके न्यूरॉन्स के ऊपर काम कर लेगी। जी नहीं, इसे भी रैपिडली करना पड़ेगा। जिस तरह हमने अपने नेगेटिव पैटर्न्स को रैपिडली बोल बोल कर इतना ज्यादा संगठित कर लिया है, उसी तरह अगर हमें उसे अब चेंज करना है तो इन पॉजिटिव चीजों को हमें बार बार रेपिटेशंस में लाना होगा और अब इनकी एक चेन को तैयार करना होगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को यहां से आप काट लेना या इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और इस एक्सरसाइज को रोज एक बार आप करने की कोशिश करें, ताकि वो पॉजिटिव पैटर्न्स आपके माइंड में क्रिएट हों। ये डिवाइनिटी आपके साथ आप कंसर्न हो जब आप ग्रेटिट्यूड में हो। बेशक आप अपने आप से ही कर लें। जब सुबह आप ग्रेटिट्यूड में जाएं, धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज बढ़ रही है, मेडिटेशन का टाइम बढ़ रहा है। आप सुबह पहले उठेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, 1 से 2 मिनट आप ब्रीद करें। ब्रीद के साथ साथ आप ईश्वर का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड दें, और उसी के साथ तभी जब वो आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हों, एक जग पानी का आप उसी वक्त अपने ऊपर डाल लें, उस नेक्टार का, उन डिवाइन वाटर का जो आपको पॉजिटिव रखता है। तो दिन भर ये गारंटेड है, ये श्योर है, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। तो आज का सेशन अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे। आज के लिए तो विचार था, तो आगे के लिए हम देखते हैं कि आगे अब किस चीज़ को लेके आना है मुझे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो जो आप सुनना चाहते हो या किसी चीज़ के साथ आप मुझसे पूछना चाहते हो किसी टॉपिक को, तो एक बार आप उस टॉपिक को डाल दें मैसेजेस में, ताकि हम लोग एक चूज़ करें कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या देना है। चलिए ठीक है जी, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, मैं देखता रहता हूँ। आप सिर्फ जब तक लाइव सेशन चलता है तब तक ही कमेंट्स में होते हैं। अपनी फीलिंग्स को या आपने उससे क्या महसूस करा, आप उन चीज़ों को बाद में कमेंट में वहाँ पर नहीं बताते। अगर आप बताएंगे तो उससे एक पॉजिटिविटी क्या रहेगी। जो लोग और इस वीडियो को देखें, तो लोग आजकल ज़्यादा कमेंट्स को सर्च करते हैं, तो सिर्फ एक गुरुजी बोल देना या हाथ जोड़ रहे हैं जैसे आप, तो इन कमेंट्स का कोई मायने नहीं। मायने है कि आपने क्या पाया, आपने क्या फील किया, उन फीलिंग्स को शेयर करना। जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को शेयर करेंगे और लोग उस चीज़ से इंस्पायर होकर ही इस चीज़ को पूरी तरह से सुन पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि आप भी मेरे साथ इस प्रकृति के, इस कॉस्मिक पावर्स के कमीशन एजेंट बन जाएं। क्योंकि अगर किसी एक को भी हमारी इस चीज़ से फ़ायदा हो गया तो हम पुण्य कर्म में पहुंच गए। ठीक है जी, गुड नाइट, धन्यवाद, शब खैर।